हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विल पर। सो आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं सिंप्लीफिकेशन के सीरीज वाले क्वेश्चन लेके आऊंगी कि जितने जितने तरीके की आपको सीरीज देखने को मिल जाती हैं पेपर में, कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस। साथ ही अगर अभी तक किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स विल बाय सुरभि। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आपको इजीली मिल जाएगा। आज की पीडीएफ भी आपको वहीं पर अवेलेबल हो पाएगी। सो इसके लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी है जिसे इस मैथ्स की जरूरत है, जिसने स्टार्टिंग से मैथ्स को पढ़ना है, बेसिक से पेपर 1 की तैयारी करनी है, तो वो भी इस चैनल से जुड़ सकता है। आप उसे शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने को कह सकते हैं और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। आपका इतना सा मोटिवेशन ही मेरे लिए बहुत है। ओके, सो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी कर लिए थे, लेकिन स्टिल मैं आज आपके सामने फिर से लेकर आई हूं ताकि अगर इनकेस किसी को भी कोई भी डाउट बाकी हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो चलते हैं आज का पहले क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें आपका थोड़ा सा बॉड मास का रूल लगता है। वो क्या, अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर ऐसे हो तो ये ब्रैकेट खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखिएगा ध्यान से, ब्रैकेट खुलने के बाद सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे -5 और ये खुलने के बाद -5 हो जाता है। यहां पर भी वही हो रहा है। इसका मतलब क्या है? देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन माइनस जो है वो इफेक्ट डालता है और वो चेंज करता है साइंस को। इतना सा समझ में आई बात। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब आप लोग बोर्ड मास में दोबारा पढ़ेंगे। थोड़ी सी बोर्ड मास की झलक मैंने आपको यूनिट डिजिट के टाइम पर 20 दिखाई थी, लेकिन अब हम थोड़ा डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। सो यहाँ पर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्या है वैल्यू? देखो, 4.15 बार को मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, 4.015 बार माइनस 2 + 0.09 बार प्लस 1 + 0.06 बार। एक चीज, डेसिमल से पहले, मतलब जो डेसिमल होता है ये वाला, अगर इसके बाद कोई जीरो है तो कोई बात, तो उसकी वैल्यू है, लेकिन अगर इसके बाद यहां कोई जीरो है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहां पर इसकी वैल्यू है। इसका मतलब जैसे आप यहाँ पे 4, ये 15 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 15/99 आएगा, तो यहां पर भी ये 2 + 9/99 आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो की वैल्यू है। ये डेसिमल के जस्ट बाद है और नंबर से पहले है। आई बात समझ में? उसके बाद ये आ गया 1 और ये फिर वही कहानी 06/99 आएगा। कृपया करके इसे सॉल्व करने की कोशिश ना करें, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में सॉल्व ना करें, क्योंकि हमें अगर कोई भी नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में होता है तो हमें उसे सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो एटलीस्ट इसको, ये होल नंबर्स है तो इसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। 4 - 2 + 1, तो हमारे पास आंसर आ गया। इधर से सिर्फ ये जो होल नंबर्स है इनका हमारे पास आ गया 3। अब एक चीज देखो, जैसे ही आपके पास 3 आंसर आया तो आपको क्या समझ में आया कि आपका ऑप्शन सी और डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में इसके होल नंबर्स जो हैं वो 3 नहीं है। उसके बाद आप प्लस क्या करेंगे, अपने जो आपके बार वाले नंबर्स थे, जो आपके फ्रैक्शन में है नंबर्स, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? 15 - 9 + 6/99। अब आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 15 - 9 6, 6 + 6 12। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। तो जैसे ही इसे सॉल्व किया आपके पास आ गया 12/99, और इसे आप बहुत अच्छे से चेंज करना जानते हैं वापस बार में। तो जैसे ही आपने इसे चेंज किया आपका आंसर आ गया 3.12 बार, और आपका आंसर है बी पार्ट। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो अंडर द नंबर, जो बार के अंदर नंबर्स थे वो इक्वल थे, यानी कि
यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 नंबर्स थे और यहाँ भी 2 नंबर्स थे बार में। प्रॉब्लम कब आती है, जब बार के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसे सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 नंबर है बार के अंदर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, अब देखो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका है। वो क्या है, आप पिछले क्वेश्चन में आराम से समझ चुके हो कि सबसे पहले हम इन होल नंबर्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, जो भी ऑपरेशन लग रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट व्हाटएवर इट इज। तो अब यहां से भी तो डायरेक्ट कर सकते थे, 4 - 2 2 + 1 3। तो यहाँ पे आपका ये 3 एज इट इज आ जाता, आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, 15 - 9 + 6 और अपॉन 99, क्योंकि आपको पता था यहाँ 2 नंबर्स हैं। तो अब अगर मैं ऐसे क्वेश्चन में आऊं जहां पर हमें कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, हम सीधा यहीं से कैलकुलेशन शुरू करेंगे। देखो होल नंबर्स की बात करेंगे पहले, ये 3 4 और 5। तो ये क्या है, 3 + 4 7 - 5 2। पहला तो आपका ये समझ में आ गया कि पॉइंट से पहले आपका जो नंबर आएगा वो 2 आएगा। तो यहां से अगर आप ऑप्शंस देखें तो आपके पास ये ऑप्शन है, इसके अलावा कहीं पे भी 2 नहीं है। तो आंसर तो आपको समझ आ जाना चाहिए यही होगा। लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे, क्यों, कभी कभी इनके जो इनकी एप्लीकेशन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये इफेक्ट डाल देते हैं यहाँ पर। उसके लिए हम इसे भी सॉल्व करके देख लेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये जो 6 बार है इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। 19 है तो इसे 19/99 बनेगा और ये -3/9 बनेगा। इसे सॉल्व कर ले पहले, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो जब हमने 6 - 3 किया तो हमारे पास आया 3/9 + 19/99। इसे जब सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो जब हम डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, यानी कि हमें 9 को 99 बनाना है। हम इसे कम नहीं कर सकते, हमेशा इसे बढ़ा ही सकते हैं। तो अगर हम इस 9 को 99 बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे 11 से गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा 33/99 + 19/99। तो जब इसे सॉल्व किया गया तो ये आ गया 52/99 और ये 2 तो ऑलरेडी आपके पास है ही। तो ये बन जाएगा 2.52 बार और यही आपका आंसर है जो आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। टाइम हो तो करिए सॉल्व, नहीं है तो तुक्का उठा सकते हैं इतना सॉल्व करने के बाद। कभी कभी जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपके पास 2 नंबर में आपका जो था वो 3 आ गया था, तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ही था, इसलिए आप तुक्का उठा सकते थे, सेफ रहेगा। ओके, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपको काफी कुछ इससे और समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पर इक्वल नंबर सिर्फ इन तीनों में है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें 99 नहीं है, इसमें बनेगा 90, क्योंकि इस बार दशमलव और बार के बीच में एक नंबर है। और 90 वाले जो नंबर्स बनते हैं उसमें क्या इश्यू रहता है, उस अभी तक क्या हो रहा था, अगर आपका 52/99 आया तो आपको पता होता था ये 0.52 बनेगा, ठीक है, और बार में आएगा। लेकिन अगर आपका 92/90 आ जाए तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता यहाँ पे क्या नंबर था जिसमें से कुछ माइनस हुआ और 92 आया। सॉरी, ये क्या होता है, हाँ ये होता है 52 को हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग बताइए, मुझे सच में याद नहीं आ रहा है। 52, ओके, तो 52 आया। अब आप क्या करेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट क्रिएट होगा, उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करूंगी। साथ ही मैंने कल आपको ऐसा ही एक होमवर्क दिया था, आई होप आप सबने किया है। नहीं किया है कोई इशू नहीं है, आज आप उसमें से ट्राई करके फिर आप कर सकते हैं। देखिएगा क्या बनेगा यहाँ पे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे पहली टर्म को तो ये बनेगा 83 - 8 अपॉन में 90, ऐसे ही कुछ बनेगा, प्लस 7/9 प्लस 36/3 अपॉन में 9 माइनस 43 - 4 अपॉन में 9। देखो अभी मैं आपको वापस इन दोनों वाली, ये जो दोनों टर्म्स हैं
इन दोनों में आपको मैं वापस पहले वाली ट्रिक पे ले आई कि कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे भी सॉल्व करें तो यहाँ पे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस माइनस वाले नंबर को थोड़ा सा ब्रैकेट में रखना, वरना ये चेंज हो जाएंगे। अब जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये आया 75/90 प्लस 7/9 प्लस 33/9 माइनस 39/9। तो जब हमने इसे आगे सॉल्व किया तो क्या बना? देखो इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम पहले इन्हें सॉल्व करेंगे। जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये और ये मिलकर हो गए 40, और इसमें से हमने अगर 39 माइनस कर दिया तो बचेगा 1। तो 75/90 प्लस 1/9। अगर किसी बुद्धिजीवी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि हम इसको ही सीधा 0.1 बार लिख लें, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये नंबर बाकी है, इसलिए हम पहले इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इसे प्रॉपर सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? देखो इस 9 को अब हमें 90 बनाना है ना? तो 9 को अगर 90 बनाना है तो इसको इंटू 10 करना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर इसको इंटू 10 करेंगे तो इसे भी करना पड़ेगा। अब ये सॉल्व होगा 85/90। और जब हमने इसे काटा, क्यों काटेंगे हम? भाई हमारे पास ये जो ऑप्शन आया है ये कुछ इस फॉर्म में आया है, हमें नहीं पता है या 83 - 8 हुआ है कि क्या हुआ है, और इसे सॉल्व करना थोड़ा टफ है, ट्रिकी है। आपको इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। और हिट एंड ट्रायल मेथड की सबसे बड़ी मेजर ड्रॉबैक क्या है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इसमें हमें पता नहीं होता हमारा पहला तुक्का फिट बैठ जाए कि कई सारे तुक्के उठाने पड़े और उसमें हमारा टाइम कितना चला जाए। और ये जो आपका पेपर होता है ये 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतना टाइम नहीं होता। इसीलिए इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इससे हिंट लीजिए। हिंट क्या है कि आपको ये पता है कि आपका जो पहला नंबर आएगा वो बार में नहीं होगा, और उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे, जो भी नंबर आएगा वो बार में होगा, क्योंकि इसके नीचे 90 है। इसको जब आप काटेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे, तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। 5 से कटेगा तो ये 17/18 बनेगा। इस 17/18 को आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? 17 को जब आपने 18 से भाग दिया तो क्या हुआ? भाई हो तो सकता नहीं है, तो हमें इसे नंबर को बड़ा बनाने के लिए यहाँ 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाते हम यहाँ इसको एक 0 देंगे। अब क्या होगा? 9 पे गया तो ये 162 बचा 8, फिर एक 0 दिया इसको। अब 0 पे देखा 18 कितना है, 4 पे जाएगा तो ये आया 72, और फिर आगे 8। आपको यहां से भी दिख गया कि कहानी रिपीट हो रही है। और आपको मैंने अभी कहा कि पहले नंबर के बाद जो भी दूसरा नंबर आएगा वो सीधा बार में आएगा। ठीक है, तो आपका यहां से आंसर जल्दी आएगा कुछ इस तरीके से। नंबर बड़ा भी हो घबराना मत, 1 से लेकर 2 स्टेप ही आपको डिवाइड करने हैं, तो थोड़ा सा डिवीजन पे अपनी कमांड बना के रखिएगा। ओके, इजी था ये क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या आ गया? डी पार्ट। जहां तक बात है ऑप्शंस की, तो ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा समझा के देखती हूं। देखो आपको ये समझ में आ गया था यहां तक सॉल्व होते ही कि ये नंबर किस तरीके से आएगा, 0.x y और y पर बार, इस तरीके से आएगा। तो इस फॉर्म के कितने नंबर हैं? सिर्फ एक ये वाला ऑप्शन था और सिर्फ एक ये वाला ऑप्शन था, ये दोनों तो है ही नहीं। ठीक है ना? अब इसकी और इसकी बात की जाए तो आप खुद देखिए कि इसमें आपके पास एक तो ऑप्शन बच गया, तो आप अगर यहां तक भी सॉल्व करते तो भी आंसर, यहां तक कि अगर किसी ने यहां भी सॉल्व कर लिया होता तो भी वो इतनी अकल लगा लेता। देखो कैसे लगाता। 85/90 है, आपको दिख रहा है कि 85/90 है, इससे तो बड़ा ही नंबर आएगा ना कुछ। क्यों आएगा भाई? ये जो नंबर आता है यहाँ पे, ये क्या होता है? ये एक बड़ा कोई नंबर होता है, उसमें से हम लास्ट का उसका ये वाला डिजिट माइनस करते हैं, यही तो करते हैं। तो अगर हम इसमें से कुछ माइनस करके 85 ला रहे हैं तो इसका मतलब ये जो नंबर रहा था ये इसमें कुछ प्लस बी ऐड होगा। अगर मेरे को ए निकालना है तो प्लस, इसको समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए परेशान मत होना, लेकिन फिर भी इसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि जिसको समझ में आ जाएगा उसके लिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड काफी इजी हो जाएगा। तो जब अगर हम 85 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो 85 से तो बड़ा ही होगा ना, होगा कि नहीं? तो यहाँ पे तो ये 85 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर यही आएगा।
आया समझ? दिमाग में अगर ये उस वक्त क्लिक कर जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर जाए तो इस वाले मेथड में भी टाइम नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम आपके दिमाग अगर यहीं पे खुल जाएगा, आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहां जाकर थोड़ी आसानी हो जाएगी और वहां जाकर आप अपने तकरीबन आधा मिनट बचा पाएंगे, क्योंकि अगर आप यहां तक इसे सॉल्व करके ले आए तो ये और ये करने में आपका कुछ 20 से 25 सेकेंड बच जाएंगे। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये एक अलग तरीके की सीरीज पे आ गए। इस पे आपसे कहा है कि इस सीरीज को सॉल्व कीजिए और इसका योग, इसका सम ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे इसका सम? हमें ना इसमें पैटर्न फाइंड आउट करना होता है कि क्या पैटर्न सीरीज शो कर रही है। कैसे पैटर्न शो करती है आप खुद देखना। देखो इस 5/6, 5 into 6 है, 1/5 into 6, इसको एक बार इसी को सिर्फ देख के देखिए, 5 into 6 है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1/5 माइनस 1/6? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये 6 यहाँ जाएगा और 5 यहाँ जाएगा, तो 6 माइनस 5 अपॉन में 5 into 6 ऐसा ही तो होता है, और 6 माइनस 5 क्या होता है 1, तो 5 into 6 आ गया। इसका मतलब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। हर नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे थोड़ा और सॉल्व करना चाहूं तो कैसे लिखूंगी, 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7। अगली क्या होगा 1/7 माइनस 1/8, और ये चलता जाएगा, कहां तक चलेगा, प्लस 1/23 माइनस 1/24, फिर प्लस 1/24 प्लस माइनस 1/25। यही आएगा आपका आंसर 1/25। अब आप देखो क्या क्या कट रहा है, ये और ये कट गए, फिर ये और ये आपस में कट गए, ऐसे ही ये कट जाएगा और साथ में ये भी कट गया होगा कहीं, और ये तो कट ही गया। तो अब बचा क्या है हमारे पास, ये हमने ऐड ही किए हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं किए, हमने सिर्फ इसे खोल के लिखा है, इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है, ना कि इसे हमने कुछ माइनस किया है। सब कुछ ऐड ही हो रहा है। हमने इस टर्म को इस वे में लिखा है सिर्फ, बाकी सब ऐड ही हो रहा है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1/5 माइनस 1/25। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अब हमें इस 5 को 25 बनाना पड़ेगा क्योंकि माइनस करना है। तो 5 माइनस 1/25 क्या किया मैंने, इंटू 5, तो 5 माइनस 1 और ये 25 सेम हो गया, तो 4/25। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.16। समझिए इसको क्या किया मैंने, कुछ नहीं, हमने सिर्फ पैटर्न ढूंढा है, और अगर हम पैटर्न कोई बना सकते हैं तो वो भी बनाएंगे, आगे के क्वेश्चन में वो भी देखेंगे। ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी कुछ उसी तरीके का पैटर्न है, देखिए ध्यान से। अब की बार यहाँ पर अभी तक हमारे पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 1 का गैप था, 5 और 6 में कितने का गैप है, 1 का। ऐसे 6 और 7 में कितने का गैप है, 1 का। लेकिन अब की बार यहाँ अगर आप इसको तोड़कर देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, 15 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/3 into 5, 3 into 5। ऐसे ही 35 को कैसे लिख सकते हैं, 1/5 और 7 का गुणनफल। सिमिलरली ऐसे आप बाकी सारे नंबर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सभी इस पैटर्न पे फॉलो हो रहे हैं। कैसे, देखिए 5 into 7, 7 into 9, 9 और 11, 11 और 13, और 13 और 15। तो यहाँ पे सब में 2-2 का अंतर है। अब आप देखिएगा क्या ये वाकई इस पैटर्न को हम वापस उस तरीके से तोड़ सकते हैं, एक बार चेक करके देखिए। क्या 1/3 माइनस 1/5 आराम से टूट जाएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमने पाया 5 माइनस 3, और ये जब हमने 15 किया तो ये 2/15 आया, ना कि हमारे पास जो है वो 1/15 है। तो हमारे पास एक इस 2 की प्रॉब्लम है।
अब अगर मैं क्या करूं, इस पूरी सीरीज को यहां जो, क्योंकि हमें यहां ऊपर 2 चाहिए, तो अगर मैं इस पूरी सीरीज को ही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये 2 अंदर जाएगा और ये सारे 2 में बदल जाएंगे। देखिएगा, जब आपने इसे 2 में बदल दिया तो आपके पास क्या आ गया, 1/2 बाहर रह गया और ये 2/15 प्लस 2/35 कुछ ऐसा बन गया, 2/63 और ये ऐड करते करते आगे 2/195 ऐसा बन गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, अब हम इसे तोड़ के इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इस फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9, और जब हम इसे ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा ये आपका बन जाएगा प्लस 1/13 माइनस 1/15, और जब हम इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी रहा होगा। बचेगा क्या हमारे पास, 1/2 और उसके बाद 1/3 माइनस 1/15। इसे आप खुद सॉल्व करके देखिए तो आपका बनेगा 1/2 और 4/15। यहाँ से ये कटा और ये बच गया 2/15, तो आपका आंसर आ गया सी पार्ट। आया समझ? ये हमने क्या किया, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट किया क्योंकि आप पिछला क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ क्या देखा कि अगर आपके पास ये एक, आप पहले पैटर्न ढूंढेंगे, तो पैटर्न कैसे ढूंढेंगे, देखिए ये 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, 9 और 11, तो सब में 2 का फर्क है, लेकिन ऊपर 1 है, तो हमें क्या बनाना है, हमें इसे 2 से, अगर हमें यहाँ पे ऊपर 2 चाहिए तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का क्या मतलब है सीरीज को, कि भैया जो हमने उसमें बढ़ाया वही घटा भी दिया, जिससे गुणा किया उससे भाग भी दे दिया। तो जब हमने ये किया तो हमारी सीरीज इस पैटर्न में आ गई, फिर जो कट सकता था काट दिया, और लास्ट में जो हमारा 1/2 बचा उसे हमने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, और यही हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी सीरीज है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप, देखो इस क्वेश्चन से आप 1 से 2 3 क्वेश्चन सीखेंगे, सिर्फ एक नहीं। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए इसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली है। मैंने आपको कल और यहाँ तक कि आज भी एक चीज सिखाई, क्या, अगर आपको याद हो कि मैंने कल की क्लास में आपको क्या बताया था, कुछ ऐसा बताया था, ये कुछ बताया था आपको पिछली क्लासेस में कि इसका क्या मतलब होता है, 8 + 19/110, यही मतलब होता है। क्यों, और इसको हम ऐसे क्यों लिख देते हैं, मैंने कहा अगर आप इस पॉइंट पर माइक्रोस्कोप लगाकर चेक करेंगे तो आपको ये प्लस नजर आएगा। क्या करते हैं हम जब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम ये करते हैं 110 × 8 + 19 अपॉन में सेम नंबर, इसी को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आप इधर बताइए, इधर क्या करेंगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इसके पास तो है ही, अब क्या है यहाँ पे 110 + 19/110, तो ये क्या बन गया, 8 × 110 + 19 अपॉन में 110, और ये हो गए सेम। तभी मैंने कहा था कि इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये मैं पहले समझा चुकी हूं तो इसलिए मैं आपके नोट से हटा रही हूं, आपको ये नोट्स में नहीं मिलेगा। आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं, मैंने वहां भी प्रॉपर समझा रखा है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो गिवन है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, 1 + 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1, और फिर ये 1/4 1/4 1/4, इन सबको अलग से लिख लो, क्योंकि हम अभी हम पीछे करते आ रहे हैं ना ऐसा क्वेश्चन। जब आपका बार वाले क्वेश्चन थे तब भी हम कुछ ऐसे ही कर रहे थे। आपकी बार बार की जगह पर, यहाँ पे डेसिमल की जगह पर फ्रैक्शन है, तो यहाँ क्या करेंगे, 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिंपल है। इसे आप एक पूरी ग्रिड बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ऐसे।
तो जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ आया 4, 3, 2, 1। ये आया समझ। इसको आप और कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, वन डिजिट सीधा यही सॉल्व कर लीजिए। 4 है तो 4, फिर इधर बाकी कितने बचे 3, फिर 2, फिर 1। तो ये तो आ गया आपका इतने पार्ट का आंसर। अब 1/4 और इस सबको अगर हम ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, 4 बार 4 और ये अपॉन में कुछ ऐसा, तो ये बच गया 1। तो यहाँ आ गया 1 2 3 4 प्लस 1 यानी कि 1 2 3 और 5 और आपका आंसर आ गया बी पार्ट 1 2 3 5। इसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि आप इसमें और भी तरीके के क्वेश्चन समझ जाएंगे। वो क्या है कि ये वाले पार्ट का आंसर निकालना आप कैसे समझ गए। देखो जितने जितने 1 आए उतने उतने आपने वैसे ही वैसे नंबर लिख दिए 1 2 3 4। तो अगर यहाँ पे सपोज करो एक और ऐसा कुछ होता जहां पे 5 1 होते, तब आप क्या करते, तब इसका आंसर आ जाता 1 2 3 4 5, यही आंसर आता है इसका। ऐसे ही अगर एक बार और होता जिसमें 6 होते, मतलब अगर हम कितने ही बढ़ा दे तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉलो करेगा। तो अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा ही है। देखो 7 7 7 7 7 और 4 बार 7। तो बजाय कि आप इसको प्रॉपर ऐसे सॉल्व करने के, आप अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कैसे सॉल्व कर लें, आप ये सारे 7 बाहर ले लो, सारे 7 कॉमन ले लो। कैसे, आपने इसमें से जब आपने यहां पर कुछ ऐसा किया 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस और ये इस तरीके से, तो जब आपने इसमें से 7 बाहर लिया तो अंदर क्या बच गया 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1। और आपको इसका आंसर डायरेक्ट पता है, अभी हमने पीछे निकाला और मैंने आपको बताया एक सीरीज फॉलो हो जाती है। तो जैसे ही आपने सीरीज फॉलो करी तो ये क्या बन गया 1 2 3 4। अब यहां से आप एक चीज देखो, यहां पे आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी लगा सकते हो। ऑल्दो ये बात मुझे पता थी तो मैंने यहाँ पे आपके सारे आंसर्स वही लिखे हैं, लेकिन एग्जामिनर आपके साथ इतना बुरा नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा रादर। तो वो चीज समझिए, क्या यहीं से आपके कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। कैसे, 1 2 3 4 है, आप देखो अगर 1 2 3 4 को इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई। जैसे ही आपने 1 2 3 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 4 सा 8, आगे कुछ भी आए लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। तो आप देख लो कि कहाँ कहाँ 8 है। ऑल्दो यहाँ सारे हैं बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने किया ये, बट एग्जामिनर इतना खराब आपके साथ नहीं करेगा। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आपके कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ये काफी क्लोज कॉल पे मैंने ऑप्शंस रखे हैं। तो जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 सा 21 प्लस 2 कितना आया 23, फिर से 2 कैरी हुआ, 7 2 सा 14 प्लस 2 16, 1 कैरी किया, 7 1 सा 7 प्लस 1 8। तो 8638 आपका आंसर है। आंसर हो गया आपका सी पार्ट। समझ में आया इसे हमने कैसे सॉल्व किया। हमने बेसिकली 7 इसमें से सब में से 7 कॉमन ले लिया और इसे फिर पूरे नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यही हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। ये हमारा फिर से वैसी सी सीरीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे, 6 को बाहर रख के, कितने मैक्सिमम 6 है 1 2 3 4 5, तो सीधा यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ही लिख देंगे। ऐसा कर सकती हूँ ना मैं, जैसा कि अगर आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैक्सिमम 4 था तो यहाँ पे 4 आया लास्ट में। ऐसे मैंने आपको पिछले उसमें भी दिखाया कि अगर यहाँ पर 6 आया था, अगर यहाँ पे हमने 6 तक ली सीरीज तो यहाँ लास्ट में 6 आया था। तो ऐसे ही हम मैक्सिमम गिन लेंगे अपना। मैक्सिमम कैसे आएगा, आपने देखा कि यहाँ पे 5 6 है तो आपने सीधा 5 तक सीरीज लिख लिया और इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स को सॉल्व करना है। तो ये कैसे होगा 1/3 प्लस 2/3 प्लस 4/3 प्लस 2/3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे इसका कुछ नहीं जोड़ेंगे। जब हमने इसे सॉल्व किया और इसे अलग अलग सॉल्व करेंगे प्रॉपर, ठीक है। पहले इससे सॉल्व कर ले क्योंकि ये इजी है। क्या है
सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें ऐसा जिसमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है, सिंपल एडिशन करना है, वो कैसे होगा? 2 + 1 3 + 4 7 7 + 2 9। तो 9/3 जब हमने लिखा तो ये कट के हो गया 3। तो इसका क्या मतलब है? 6 1 2 3 4 5 + 3। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं। यहां पे भी आप एक चीज देख सकते हैं, देखो 6 5 30 होता है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए भाई? यहां से जो भी आए लास्ट में उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, और जब हम उसमें +3 करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमारा 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका यूनिट डिजिट 3 हो। तो ये तो हो ही नहीं सकता। आपके पास 2 ही ऑप्शन बच गए। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी हम इसको भी आगे इजीली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है? तो अगर हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया? देखो 1 2 3 4 5 × 6, तो ये आया 0 3 6 4 24 + 3 7। अब जैसे ही आपका 10th डिजिट भी आ गया, अभी तक आपके पास यूनिट डिजिट था, जैसे ही आपके पास 10th डिजिट आ गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 3, लेकिन 10th डिजिट पे ये अलग अलग है। आया समझ? तो आपका आंसर आ गया ए। आपको पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, बेसिकली यही है मैथ्स। आपको इसी पे काम करना है, क्योंकि क्या है, मैथ्स बहुत बच्चों को आती है, लेकिन ये जो छोटी छोटी माइन्यूट ट्रिक्स है ये बहुत कम लोगों को आती है। और इसी के लिए हम आपसे कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर उतने ही तरीके के क्वेश्चन सिखाए कि जहां पर आपके अलग अलग ट्रिक्स काम कर सके, आपके सोचने का दायरा बढ़ जाए। जैसे आपका सोचने का दायरा बढ़ जाएगा ना, उसके बाद मैटर नहीं करता क्वेश्चन कितना ट्रिकी है, क्योंकि आपका सोचने का दायरा भी उतना बढ़ चुका है जितना उसमें ट्रिक यूज हुई है, और वो ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज का यही आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को आज की क्लास काफी पसंद आई हो। मैंने हर क्वेश्चन में एक नई ट्रिक का इस्तेमाल किया है, कुछ ना कुछ नया सिखाया है। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाएं, पूरे फोकस के साथ क्लास को देखें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, और अगर आपको लगा हो कि आपकी कोई हेल्प हुई है, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सीरियसली आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक, सब कुछ मेरे लिए इतना मैटर करता है कि वो मुझे प्रॉपर मोटिवेशन देता है, ताकि मैं आगे और मेहनत कर सकूं। इसके लिए आज के लिए थैंक यू। बाकी आपसे मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।